हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मुझे कूलाम का नियम ही समझाना है। और कूलाम के नियम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करना है। कूलाम के नियम के जो फोर्स है, जो दो बिंदुओं के बीच में, दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो बल है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो इसमें माध्यम का समानुपातिकता जो नियतांक जो दे रखा रहता है, उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूरा घुमा फिरा करके वहीं सब कुछ मेन कंसेप्ट मौजूद होता है और हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। आते हैं कंसेप्ट पर। तो देखिए, कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम के लॉ, कूलाम के लॉ क्या कहता है, सिर्फ इसमें आज सिंपल बात है कि मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश है। एक का आवेश मान लीजिए यहाँ पर Q1 है और एक का आवेश मान लीजिए यहाँ पर K2 है। इनके बीच का जो दूरी है ना, वो आपका R है। तो इनके बीच में लगने वाला बल, जो बल जो होगा वो समानुपाती होगा आवेशों का। मान लीजिए आवेश अधिक रहेगा तो बल भी अधिक लगेगा, आवेश अगर कम रहेंगे तो बल भी अगर कम लगेंगे तब। तो इसका मतलब आवेश उनके गुणनफल के समानुपाती होगा बल, यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। अब उसी प्रकार अगर दूरी बढ़ा देंगे तो बल कम हो जाएंगे, दूरी घटा देंगे तो बल अधिक हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी इसको हम बोलेंगे 1/r का स्क्वायर। अरे हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, मैं सिंपल बात बताऊंगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है, न परेशान होना है। तो दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे ना, तो आप देखोगे F समानुपाती Q1 में अपने यहाँ जाएगा Q2/r²। तो ये हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हो जाएगा F=K, यहाँ पर हो जाएगा आपका Q1, आई हो जाएगा आपका Q2/r²। मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये देखिएगा, ये आपका लगने वाला बल है, वो बल आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो जो निर्भर करता है प्लस और चिन्ह माइनस पर, चिन्ह मतलब इस चिन्ह पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर जो बल का जो आपका जो मान है, ये आपको यहाँ से निकालना होगा। तो लेकिन जो ये दे रखा है समानुपाती नियतांक, जो ये के है, वो क्या है, वो समानुपातिक नियतांक है। ये बात आप समझ गए होंगे। ये आपका हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, जो दोनों आवेश दे रखा है, और R जो है दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी होता है। तो अब सवाल यहाँ ये होता है कि हम लोग इतना ही पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ पर क्या होगा, इनको दोनों बिंदुओं के बीच में कुछ रखा जाए। बात को समझिएगा, दोनों आवेशों के बीच में कुछ रखा जाए, मतलब जो रखा जाएगा तब क्या होगा। चलिए अब हम लोग दोनों का चर्चा करते हैं, उस आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई यहाँ पर कि दो बात हो गई यहाँ पर ना। मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु है, यहाँ पर जो दो बिंदु है और यहाँ पर भी दो बिंदु है। इनके आवेश में बीच में जो कुछ भी नहीं है, माना अगर यहाँ पर वायु है, क्या है, वायु है। तो फिर यहाँ पर जब वायु है तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोई माध्यम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माध्यम। माध्यम मतलब क्या, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मोम हो सकता है, कागज हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, आयल हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर कोई माध्यम है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर Q1 और यहाँ पर जो है Q2, इसको हम बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2। अरे हाँ या ना। तो इनके बीच में लगने वाला जो फार्मूला होगा, यहाँ से दो हम कंसेप्ट इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। तो यहाँ देखेंगे, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ये वाले को आसान कर। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका K Q1 Q2/r²। तो ये आपका y होने के नाते आपका K मैं रखा हूँ, लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपको K0 रख देता हूँ। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर F2 रख देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा 1 में केवल में K इंटू में Q1 Q2/r²। अरे हाँ या ना। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर इसका फार्मूला जब रखेंगे, तो जब फार्मूला रखेंगे तो F1 = में K का जो फार्मूला होता है, K का जो फार्मूला जो होता है 1/4π
एस्पाइलन होता है, ठीक ना, एस्पाइलन। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर वायु के लिए है तो नॉट लगा देंगे, तो 1/4 पाई एस्पाइलन में नॉट इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपान में R स्क्वायर। तो यहाँ पर एस्पाइलन नॉट जो लगा है ये वायु तथा निर्वात के लिए है, वायु तथा निर्वात के लिए। अगर यहाँ पर निर्वात भी हो ना तो भी हम वही मान लेकर के चलेंगे एस्पाइलन नॉट का। हबड़ाना नहीं है, इसमें हबड़ाना नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे F2 इज इक्वल टू K, और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो मान है ना, ये जो मान है आप इसको कहेंगे क्या कि सॉरी इसको आप मान रख दीजिए 1/4 पाई एस्पाइलन। यहाँ पर नॉट लिखिएगा, यहाँ पर नॉट मत लिखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये Q1 अपान में Q2 अपान में R स्क्वायर। ये जो है माध्यम का कहेंगे आप विद्युतशीलता, सॉरी ये जो है वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता है। एस्पाइलन जो नाट है ना वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता, अरे हाँ है ना विद्युतशीलता। और यहाँ पर जो केवल जो एस्पाइलन है इसको बोलेंगे माध्यम का विद्युतशीलता, ये अपने दिमाग में रखना है। तो यह आपका जो विद्युतशीलता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिएगा कौन सा बल जो होता है कम होगा, कौन सा बल अधिक होगा, इसके अनुसार से हम आगे का नॉलेज को प्राप्त करते हैं। ये बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बस आपको इतना बात समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ अब मेरा मेन कंसेप्ट यहाँ से मेरा स्टार्ट है, यही आप अगर आपका समझ जाएंगे ना तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने दो आवेश लिया था, एक पहला Q1 और दूसरा मेरे पास Q2। इनके बीच में जो आवेश है, इनके बीच में जो माध्यम है मैंने मान लेता हूँ वायु है, क्या है वायु है। और फिर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये निर्वात भी है, ये वायु तथा निर्वात में। तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा से ले लेता हूँ, लेकिन इनके बीच में कोई माध्यम रख देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोई माध्यम है, क्या है ये कोई भी माध्यम है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2। तो इनके जो बीच का जो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। इनके जो बीच में जो लगने वाला जो बल है ये F1 का मान लिए थे, और हम बोले थे कि ये निर्वात होने के नाते 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोले थे F2 इज इक्वल टू में 1/4 पाई एस्पाइलन इंटू में Q1 एंड Q2 अपान में R स्क्वायर। तो आवेश दोनों सेम है, मगर जो है इनका माध्यम यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी माध्यम नहीं है। तो मैं आपसे बात बता दूँ कि यहाँ पर माध्यमों में जो है कुछ बल जो है कम लगेंगे, सॉरी माध्यम में कुछ बल कम लगेंगे, लेकिन यहाँ पर बल क्या लगेंगे अधिक लगेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इस कंडीशन में, मतलब इस दशा में या इस कंडीशन में, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस दशा में क्या होगा F1 का जो मान है वो F2 से क्या होगा वो अधिक होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यानी जो F1 का जो मान है वो F2 से क्या होगा अधिक होगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि ये F1 जो है और ये आपका जो F2 जो है इसको हम बराबर करना चाह रहे हैं, आपस में क्या करना चाह रहे हैं बराबर करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ मान का गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यही तो कम है, इसमें हमें कुछ मान का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हम इसके बराबर आ जाएंगे। यानी हम इसको मान लेते हैं एस्पाइलन R, या बात को समझिएगा परावैद्युतांक, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है ना। या अपेक्षित विद्युतशीलता, बात को बराबर समझिएगा। इसको ये भी बोल सकते हैं कि अपेक्षित विद्युतशीलता। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये कोई बराबर बात बताता नहीं है।
तो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि यानी ये आपको पता है कि माध्यम में जो बल है वो कम होगा, यानी यहाँ पर जो बल अधिक होगा। तो माध्यम में हम कितनी संख्या का गुणा करेंगे ना, तो वही हमारा क्या होगा, अपेक्षित विद्युशीलता। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जो ये वाला जो बल है, ये वाला जो बल है वो 100% वायु तथा निर्वात की ही होनी चाहिए। वो 100% क्या होनी चाहिए, वायु तथा निर्वात की ही होनी चाहिए। तो आप बोलोगे वायु किसी आवेशों का वायु तथा निर्वात में लगने वाले बल। बात को समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या है, आइए क्या है, माध्यम में लगने वाले बल। क्या है ये, माध्यम में लगने वाले बल। अरे हाँ या ना। तब जो हो जाएगा ये जो माध्यम का, वो अब जो आएगा ना, ये संबंधित आएगा अपेक्षित विद्युशीलता, जिसे हम बोल देंगे माध्यम का परावैद्युतान। अब वो किसी न किसी तुलना के आधार पर, अकिच्छे तुलना के आधार पर, ये निर्वात की, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम इसको चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो जब हम इसको निकालेंगे यहाँ पर ये एप्सिलॉन आर इक्वल टू में, तो आप इसको नीचे कर दोगे तो ये हो जाएगा F1 अपान में हो जाएगा आपका ये F2। अब आपको कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे इसके मान में हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समझाने के लिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो जैसे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो चलिए ठीक है, मैं आता हूँ कंसेप्ट पर। तो जैसे 3 पर रख दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जाएगा आपका एप्सिलॉन आर इक्वल टू में, यानी आपका देखोगे F1 का मान कौन सा है, यही है F1 का मान। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपान ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर अपान नीचे बट्टे में है ना, F2 का मान क्या कहता है, ये वाला बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये देखोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाई देखोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखो एप्सिलॉन ऊपर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, सॉरी ये आर नॉट है, ये नॉट हो जाएगा। अब बाबू लोग आपको समझ में इतना जरूर आ गया होगा कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू में एप्सिलॉन फिर एप्सिलॉन में नॉट। तो ये बात तो पक्का समझ में आ गया होगा। तो यही आपको कंसेप्ट को समझना है। तो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, ये बहुत बारीकी से बात मैं जो बताया हूँ आप इसको कंसेप्ट को समझे रहिए, अपने दिमाग में रखिए। तो हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर, इसी का न्यूमेरिकल पर अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसका मात्रक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मात्रक के साथ साथ में आपको बीमी क्षेत्र का भी आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताते चलते हैं। आपको मैं बताना रिविजन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर 2 आवेश है, r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर यहाँ पर ये स्थित है। उनका जो लगने वाला जो बल है Q F1 F इक्वल टू में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा आपका Q1 इंटू में Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। जब ये यहाँ पर वायु होता है, वायु तथा निर्वात होता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। और जब एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक बात बता दूँ। बहुत सारे बच्चे इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, तो इसको कुछ बच्चे जो सुनते हैं ना उसको बोलते हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं भी IIT JEE जैसे मतलब IIT के अनुसार मैंने जितनी भी बुकें आते हैं उससे बहुत बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं। तो मेरा मानना है आप मेरे बात को मानने की कोशिश करिए। एप्सिलॉन 0 कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं इसे एररलेस और जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम और IIT जैसे एग्ज़ाम मतलब बुक में मैंने देखा है, तो वहाँ पर होता है एप्सिलॉन 0 भी आप बोल सकते हैं। और ऐसे ही मेरे कोचिंग में एक लड़की आई और अचानक से एक ही दिन क्लास की हुई, तो मेरा ये पहला चैप्टर भी था और अचानक से मैंने एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन मैंने 0 का यूज़ किया, तो जो है वो दूसरे दिन वो आना ही बंद कर दी। तो ऐसा वो गलत सोच रही होगी, ऐसा है नहीं। तो छोड़िए इन बातों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है ऐसा है नहीं, वो IIT जैसे बुक में भी लिखा हुआ है। तो फिलहाल तो मान जाओ इस बात को कि एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं बोलता है तो उसके पास बोलिएगा, हमारे पास कॉल करें, हम उनसे बात कर लेते हैं।
ठीक है, रखिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये जो है यहाँ पर कार्य रखा है कंसेप्ट में एस्पायरन नॉट। तो मैं एक बात बता दूँ, इसको सॉल्व करने के बाद एस्पायरन को सॉल्व करने के बाद 9 इंटू में 10 पर पावर 9, यहाँ पर देखेंगे इसका मात्रक मुझे बताने के लिए आप देखोगे कुछ देर के लिए, आप ये समझ लो ये के है, आप एक कुछ देर के लिए इसको समझ लो, आप यहाँ पर के है, इसके मात्रक के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका Q1 एंड Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो आप के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर बट्टे में ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा के। तो आप देखोगे इसका मात्रक में क्या लिखोगे, एफ का क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये दूरी है, दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर लिख लीजिए क्योंकि 2 बार है, ये 2 कूलाम है तो बट्टे में क्या लिखने को कूलाम का स्क्वायर, एक इसका मात्रक है के का, के ही तो है ना पूरा ये। तो इसी प्रकार इस पूरे का जब मात्रक जब मान इतना आया है तो मात्रक क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको आपको आराम से समझना है, घबराना नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इसका बीमी सूत्र भी होता है क्या, बीमी सूत्र होता है, आप घबराओ नहीं, आप अभी इसको लगा लोगे स्पायरन का बीमी सूत्र। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पायरन का भी मान निकाल लेते हैं और इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर कुछ अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि माध्यम का मतलब ये स्पायरन का मात्रक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एफ इज इक्वल टू में 1 अपान में 4 पाई स्पायरन नॉट इंटू में Q1 एंड Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्पायरन नॉट का आप मान निकालोगे तो क्या निकालोगे, इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो 1 अपान में 4 पाई एफ इंटू में ये हो जाएगा Q1 एंड Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो जब इसको स्पायरन का जब मान रखोगे ना यहाँ पर सभी मान को, तो यहाँ पर देखोगे आपका मान आ जाएगा 8.854 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 12। अब सवाल ये उठता है इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो मात्रक आपको यहीं के लिखना है, ये आपका बीमाहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, इसकी ये मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जिसे हम अचर राशि बोलते हैं। ये क्या है, ये अचर है, अचर है, ठीक ना, अचर का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ तक का। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर पर क्या हो जाएगा न्यूटन, और फिर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अरे हाँ या ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अच्छी बात यहाँ जानते हैं क्या है, अच्छी बात यहाँ ये है कि इसी के का मात्रक का ये अपोजिट है, आप देख रहे होगे, यानी आप देखोगे यहाँ पर कि के का, यहाँ पर देखोगे के का जो मात्रक था, क्या था मात्रक, क्या था मात्रक यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन स्पायरन नॉट, जो अब स्पायरन नॉट का मात्रक देखेंगे तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अब इसका क्या करते हैं, बीमा मतलब इसका बीमी सूत्र भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी आप लोगों से वो पूछ लेता है। तो बीमी सूत्र जानने के लिए आपको थोड़ी सी पीछे जाना है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल और थोड़ी सी फार्मूला आपको जानना होगा। जब आप फार्मूला जानेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा पीछे आने का क्या मतलब है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आवेश होता है ना, आवेश का फार्मूला क्या होता है, धारा गुणे में समय, ठीक है ना। तो धारा का किससे दिखाते हैं, कैपिटल ए से, और फिर टी के किससे दिखाते हैं, कैपिटल में टी से, अरे हाँ ना, टी टाइम। फिर यहाँ पर ये आवेश का हो गया। अब ये क्या कह रहा है, बल क्या कह रहा है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। देखेंगे द्रव्यमान का कैपिटल में m होता है, लेकिन त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को, अर्थात ये हो जाएगा LT पर माइनस में 2, ये नीचे होता है ना दर, त्वरण का जो होता है ना LT पर माइनस में 2 होता है। और उसको मैंने बताना चाहूँगा कि ये जब नीचे आएगा LT का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ क्या है ना। तो आप इसको और अलग से करोगे तो आप देखोगे L बाई में T और फिर बाई में T, यही तो है, एक T इसको ऊपर की तरफ भेज दूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसी को मैं कह सकता हूँ क्या, इसी को मैं कह सकता हूँ वेग, इसको कह सकता हूँ समय,
और इसी को बोल सकता हूँ त्वरण, ठीक है ना, यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इसको एक साथ लिखना चाहोगे तो mL_T⁻⁻2 हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो ये किसका हो जाएगा, बल का। ये क्या है, मीटर यम, तो यानी क्या हो जाएगा, मीटर यम है ना, बल मीटर है ना ये, तो यानी क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी का क्या लिखते हैं, एल, इसको 2 बार लिख दो। अब सब मनवा ही रख दो, तभी देखो आ जाएगा आपका मान। इसका मतलब ये है, तो आप जब ऐसे यहाँ पर रखोगे तो कूलाम का क्या यहाँ पर दिखा रहा है, AT दिखा रहा है, ठीक ना, AT का स्क्वायर, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर क्या है, न्यूटन, न्यूटन का कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये न्यूटन का कितना, बल का mL/T⁻², यही ना है, बोली हाँ है ना। इसका क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना, एल का स्क्वायर। भाई ये मीटर, ये आपका न्यूटन का हो जाएगा, ये एल का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करोगे बाबूले, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आप इस काम करो, आप इसको मल्टा के रूप में लिख दो, मल्टा, ये हो गया ना, ये मल्टा हो गया ना। तो ये आप देखोगे ये एम में ऊपर जा रहा है, तो -1 लिख दो, क्योंकि ये कई बार है। यल देखो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार और, तो 3 बार हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो T 2 बार है, T देखो 2 बार है, यानी ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये भी 2 है ना, तो प्लस बन जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऊपर 4 हो जाएगा। एक कितना बार है, 2 ही बार है, अरे हाँ है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको क्या याद करेंगे आप लोग, ध्यान से समझिएगा, mL/T और ये A -13, फिर इसके बाद ये 42 करके आप याद कर लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप स्पाइरलनाथ का जो बीमी सूत्र है आप समझ गए होंगे, और मात्रक तो आराम से ही समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये क्वेश्चन अक्सर भी बोर्ड में दिखाई दे देते हैं, आपको अपने दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन अक्सर ही बोर्ड में दिखाई दे देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी जो दे रखा है, बीच का जो दूरी दे रखा है 5.3 × 10⁻11 मीटर दे रखा है। उनके मध्य आकर्षण तथा आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ये जो बल जो आएगा, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कोई परमाणु है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ये आपका कोई परमाणु है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन एक ठो होता है, एक प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इनके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल लग रहा होगा, बात सही है ना, तभी तो चक्कर लगा रहा है। तो यानी यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी है, इनके बीच में लगने वाला जो बल है वही पूछना चाह रहा है कितना होगा। लेकिन एक बात और है, इनकी जो बीच का जो दूरी है वो कितना दे रखा है, r बराबर में कितना दे रखा है, जो यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात ये पूछ रहा है कि जो इनका आकर्षण जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना भी करना है। तो सबसे पहले आपसे ये बता दो, ये बात और, ये जो बल होते हैं, बल हम 2 तरह के निकाल सकते हैं। बल जो होते हैं दैनिक जीवन में 2 तरह का होते हैं। पहला आपस में बल, जो हम सब आपस में बल लगा रहे हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लग रहा है, वो बल 2 प्रकार का होता है। कभी कभी आकर्षण भी होता है, कभी कभी प्रतिकर्षण भी होता है, और इसमें भी होता है, लेकिन अभी आपको बताना चाहूँगा। तो यानी हम जो बल पढ़ेंगे वो 2 तरह का बल अभी पढ़ेंगे। एक बल होता है जो हम सब आपस में लगाते हैं, जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगा रहे हैं। लेकिन एक बल जो होता है वो डायरेक्ट उस वस्तु और पृथ्वी के बीच में होती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो बल है वो आपस में लगा रहे हैं, आपस में जो लगा रहे हैं। ये दूसरा जो बल होता है डायरेक्ट जो पृथ्वी के साथ लगा रहे हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी यहाँ पर जो संबंध है वो आवेशों से संबंध है। किससे संबंध है, आवेशों से। तो अभी मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को आगे। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई आवेश है, तो यानी इसका जो मान लीजिए प्लस में क्यू है, इसका मान लीजिए माइनस में क्यू है, तो इनका तो ये बात पक्का चल गया, आकर्षण में बल लगेगा। लेकिन वो कितना लगेगा, आप देखोगे यहाँ रखोगे K Q1 Q2 अपान में r², तो ये आपका आकर्षण बल आपस में लगेंगे। लेकिन अगर इसी का बल हम गुरुत्वाकर्षण वाला ज्ञात करने चले जाएँ, तो आपको ध्यान में समझना होगा कि ये जो बल जो होते हैं ना, वो पृथ्वी के संबंध में होते हैं। अभी आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, ये आपका अर्थ है, और इसका जो यहाँ पर आकर्षण जो बल लग रहा है, तो इसका वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए
1 है और इसका मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान जो है यम ई है, तो इनकी जो बीच का जो दूरी है वह ऊंचाई होता है नहीं होता, ऊंचाई होता है ना। तो जब ऊंचाई होता है तो केंद्र से भी मान लिया जाता है, लेकिन आप ऊंचाई से मान लो, इतना काम कर लो, चाहे आर दूरी मान लो, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना मान लेंगे हम, आर मान लेंगे, ठीक ना। तब इनके बीच में जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है एफ जी से संबंध रखते हैं, इसे जी इंटू में यहाँ पर हो जाएगा यम 1 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा एम ई अपान में आर स्क्वायर। और यही जो जी होता है ना वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यानी ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है ये आपको याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 11, 10 पर पावर में माइनस में 11, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है ना, आप यहीं से इसका मात्रक निकालिए, आप यहीं से मात्रक निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका मात्रक निकालें, इसको आप इधर कर दोगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, वही इसका मात्रक है। यानी मैंने क्या बताऊँगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो ये आपका इसका मात्रक है, ये आपको पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, यानी आपको दो बल यहाँ पर आपस में निकालना। पहला बल जो है आपस में बल लगा रहा है एफ का कहना, और यहाँ पर जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो आपस में जो गुरुत्वाकर्षण जो बल लगा रहे हैं इसको आप एफ ई बोलना। तो एक बात आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आपस में जो बल लगाते हैं ना वो आवेश पर निर्भर होता है, लेकिन जो सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना वो द्रव्यमान पर निर्भर होता है। बस इतना ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखोगे क्या, इसका हम यहाँ पर दोनों बल निकालेंगे, लेकिन आपको दोनों बल निकालने के पहले जब अनुपात जब निकालेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो आपस में जो बल लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है इसके तुलना में, इसके तुलना में बहुत ज़्यादा ये आपस में बल लगा रहा है। चलिए तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है ना, कोई कण है, ये कण जो है ये मान लीजिए प्रोटॉन है, और ये जो कण का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। जब ये कण प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्यू पी बोलते हैं। इसको कितना मान है वो क्यू पी का, इसका जो मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 1.67 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 27 किलोग्राम। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए यहाँ पर क्यू ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 कूलाम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे यम ई जो होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे 9.1 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 31, 10 पर पावर में माइनस में 31 किलोग्राम होता है। यह आपको बीच इतना पता चल गया होगा। और दोनों की जो बीच का जो दूरी है ना वो कितना होता दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5.3 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 11 में मीटर, जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं। ये ठीक है। तो यहाँ पर आप दो बल को समझोगे, दोनों बल को समझोगे, तो यहाँ पर जो दो बल है वो आपका पहला आपस में बल है एफ ई है, इसको आपस में बल, इसको इसके द्वारा सुनो दो, जब आप आवेशों के द्वारा लगाओगे बल, मान लो यहाँ पर आवेश के द्वारा, यहाँ पर आवेश के द्वारा बल, अब फिर क्या कहोगे, द्रव्यमान के द्वारा बल, द्रव्यमान के द्वारा बल। तो आवेश के द्वारा जो बल लगाएंगे ना इसको आपस में बल कहेंगे एफ ई, और द्रव्यमान के द्वारा जो बल लगाएंगे इसको कहेंगे आप गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे मैंने वही समझाया है एफ जी। आपको मैं ये भी बात बता दूं, इसका बल जहाँ क्या होता है, ज़्यादा होता है, या इसका बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब कितना ज़्यादा होता है यही आपको पता लगाना है, यानी आपको ये देखना है कि हमको एफ ई बराबर में करना है एफ जी से। तो मैंने क्या बताया, इसका बल अधिक है, इसका बल अगर कम है तो यानी कम वाले में कुछ का गुणा करोगे तभी तो इसका इसके बराबर आएगा, तभी तो इसके बराबर आएगा। और जैसे इसके बराबर आएगा तो इस जितने का गुणा करेंगे उतना गुना है, यानी ये जो मान है इसका इतना गुना है तभी तो इसके, तो यही आपको जाँच करना है। तो पहला आपको क्या करना है, आपस में बल जाँच करना है, और दूसरा क्या करना है, आपस में इस ये वाला जाँच करने के लिए आप इसको इधर कर दोगे तो एफ ई बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एफ जी अपान में क्या हो जाएगा, ये जो मान जो गुना है वो आपका निकल जाएगा, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप एफ ई का मान निकालोगे, फिर एफ जी का मान निकालोगे, फिर इसे अनुपात में करोगे तो इसका मान निकल जाएगा। अरे हाँ है ना। तो अब चलिए ध्यान से समझिएगा। तो अब इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो पहले आप एफ ई का मान निकालो, तो एफ ई क्या कहता है, आवेशों का बल आपस में, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 9.1 इंटू में, सॉरी ये हो जाएगा के इंटू में Q1 अपान में Q2 अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका ये Q1 मतलब ये 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 फिर इंटू फिर हो जाएगा फिर 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस 19 अपान में आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है जरा ध्यान से देखिएगा कितना है यहाँ पर ये 5.3 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 11 पर ये होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। अब देखोगे क्या ये मान आपका आ गया एफ ई का, इसको आप बोलोगे क्या, अब के का भी मान रख लीजिए ना हो तो एफ ई इज इक्वल टू में 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 इंटू में 1.6 इंटू में 1.6 इंटू ये देखोगे 2 बार है तो 2 बार मैंने लिख दिया। अब फिर इसके ये भी 2 बार तो स्क्वायर लगा दो तो इसका गुणा कर दो तो 9 3 38 हो जाएगा, 9 दूना 38 हो जाएगा। फिर पूरे का बट्टे ये देखोगे आप यहाँ पर 5.3 इंटू में 5.3 इंटू में ये हो जाएगा 10 पर पावर में माइनस में 22। अरे हाँ है ना, माइनस में 22। इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लो। अरे हाँ है ना। अब आप फिर देखोगे क्या एफ जी का मान, एफ जी का मान आप यहाँ पर अब निकालोगे तो एफ जी का मान क्या कहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ये हो जाएगा एक का द्रव्यमान अधूरे एम पी का द्रव्यमान फिर गुणे में एम ई का द्रव्यमान बट्टे इनके बीच की दूरी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण 6.67 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 11 इंटू में एम पी का प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 27 इंटू में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 31 अपान इसका बीच का दूरी कितना है 5.3 इंटू में 10 पर पावर यानी कितना माइनस में 11 का ये होल स्क्वायर। आप देखोगे इतनी मान आपका यहाँ पर ये आ गया। इसका मतलब ये होगा बाबू लोग आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हो जाएगा 6.67 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 11 इंटू इनको आपस में गुणा करो। इसका मतलब ये हो जाएगा 67 इंटू में 9.1 इंटू यहाँ देखोगे 27 में दोनों ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7 1 8 है, इसके बाद 5 58 हो जाएगा ना। इसका मतलब 10 पर पावर में माइनस में 58 हो जाएगा। फिर पूरे का फिर बट्टे फिर पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पर ये बट्टे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो 5.3 इंटू में 5.3 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 22। अरे हाँ ना। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों का मान तो अब निकल गया है, इन दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है ना। इन दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप इतनी बात समझ रहे होगे। तो जैसे दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये एफ ई बट्टे में एफ जी अपान इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ ई का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 फिर इंटू कितना हो जाएगा पर 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर में माइनस में 38। अरे हाँ ना। फिर पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा 5.3 इंटू में 5.3 फिर इंटू ये हो जाएगा 10 पर पावर में माइनस में 22 फिर पूरे का बट्टे ये वाला बराबर है ना, ये यहाँ लगना चाहिए क्योंकि मेन बट्टे वही है। क्या है ये एफ ई बट्टे में एफ में जी। अब फिर ये वाला पूरा का लिखिए तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 11 इंटू ये हो जाएगा 1.67 इंटू में 10 पर पावर में चलिए यहाँ पर लिख लीजिए 9.1 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 58 फिर पूरे का बट्टे हो जाएगा 5.3 इंटू में 10 फिर 5.3 फिर इंटू 10 पर पावर में माइनस में 22। ये देखोगे नीचे का नीचे कैंसिल हो जाता है। अब आप इसको एक काम करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर आगे क्या आता है। अगर आप इतनी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल है इसमें बहुत ज़्यादा, आप देखोगे इसको ही रहने दोगे, इसको सॉल्व करो किसी भी हालत में। तो जैसे सॉल्व करोगे बाबू लोग तो देखते हैं आगे क्या आता है। ऊपर हो जाएगा 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 फिर इंटू में ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 38 फिर नीचे हो जाएगा
6 पॉइंट में 6 7 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 11 इंटू फिर हो जाएगा आपका 6 1 पॉइंट में 6 7 इंटू में 9 पॉइंट में 1 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 58, ठीक है ना। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पर ये माइनस में है, ये भी आपका माइनस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका और क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 9 और फिर यहाँ बन जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 9। आप देखोगे इसको भी नीचे कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, फिर इसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा तो 9 दूना 18 फिर हो जाएगा आपका 78। अरे हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 78, 9 दूना 18 फिर हो जाएगा आपका 78। यहाँ से इसके साथ कैंसिल करके 10 पर पावर में माइनस में 78 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे आप इसको ऊपर करोगे तो प्लस बन जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, ये भाई मैं लिख देता हूँ 10 पर पावर में 78 हो जाएगा ना। हाँ, फिर यहाँ से काट के फिर यहाँ लिख सकते हैं 10 पर पावर में प्लस में 78। अरे हाँ है ना, प्लस में 78। अब इसको आप दोनों से घटा देंगे, अरे हाँ है ना, तो जैसे दोनों को आप घटा देंगे तो आप देखेंगे 78 में से घट जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा आपका 4 40। बाबू लोग कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि एफ ई का जो अपान में एफ जी का जो मान है वो हो जाएगा आपका ये 9 इंटू में 10 1.6 इंटू में 1.6 फिर गुणे में यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 पर पावर में 40 फिर बट्टे नीचे हो जाएगा 6 पॉइंट में 6 7 इंटू में 10 पर पावर 1 पॉइंट में 6 7 इंटू में 9 पॉइंट में 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है।